हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आइए कल का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। जो कल हमारी कल थर्सडे है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो किस तरीके का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या व्यू रहेगा हमारा मार्केट का, आइए हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर आपने मेरे कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट का व्यू क्या है। तीनों इंडेक्सेस के लिए बेरिश था। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा था, और हमारा एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ मोमेंटम देता है तो एक अच्छा डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, मार्केट का अपना ही अलग मूड होता है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। उसने एक अलग ही चीज़ दिखाई आज हमें, एक सरप्राइज गैप डाउन दिया। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, निफ्टी में आप कह सकते हैं 350-400 पॉइंट का था, और बैंक निफ्टी में 1100-1200 पॉइंट, मतलब आप सोचो 1200 पॉइंट का गैप डाउन सीधे इतने बुलिश मोमेंटम के बाद। तो बेसिकली जो हमने प्लानिंग करी थी कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाता है, तो वो तो सीधे सीधे क्या हुआ था, मार्केट ने उस चीज़ को ना खारिज करते हुए सीधा ही एक हमें गैप डाउन दिया। फिर भी हमने वहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपको देखना होगा कि क्या एनालिसिस करके हमने ट्रेड प्लान किया था। तो अब आइए ये देख लेते हैं कि कल मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है और किस तरीके का हम ट्रेड कल के लिए प्लान कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में बताऊँ, अब तो मेरे लिए तीनों इंडेक्सेस ही क्या हो चुके हैं, बेरिश हो चुके हैं, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। इस वीक के लिए तो अगर हम बात करें तो देखिए, आप प्राइस एक्शन को समझिएगा किस तरीके से प्राइस मूव किया। मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी 15 मिनट में, लेकिन इस रेजिस्टेंस के बाद ही आके जाके क्या हुआ, वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू रही। तो आप देख सकते हो, पहले एक डाउन मूव इस लेवल से यहाँ तक का डाउन मूव, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर 2-3 डोजी कैंडल बनी, फिर एक डाउन मूव, फिर मार्केट काफ़ी नीचे के लेवल पे किया, फिर एक डाउन मूव। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके का पैटर्न आपको शो हो रहा है। आप देख सकते हो, आपको कुछ अंदाजा है कि ये किस टाइप का बिहेवियर है। ये लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लो, कंटिन्यूसली ये बना है। तो आप देखोगे, अगर मैं इसको डॉट को कनेक्ट करूँ तो ये क्या है, ऊपर की तरफ, सॉरी, ये हमारा मूव, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। तो ये कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, लोअर लोस एंड लोअर हाइस बनना जा रहा है, जो कि कौन सा पैटर्न शो करता है, एक बेयरिश पैटर्न शो करता है। तो निफ्टी तो भाई क्लियरली मेरे लिए क्या है, बेयरिश है। तो अब हम क्या प्लान कर सकते हैं इस पर। तो देखिए, सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश हो चुका है और इतना 400-500 पॉइंट का गैप डाउन दे चुका है। तो अगर इसको अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो बेस्ट केस क्या हो कि मार्केट कहीं कल फ्लैट ओपन हो इस लेवल के आसपास, फ्लैट ओपन होके इसके नीचे कहीं मुझे क्या दे दे, क्लोजिंग दे दे, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक बेयरिश ट्रेड। तो ये मेरे लिए बेस्ट केस होगा। तो फिर मार्केट नीचे की तरफ अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट केस होगा। बुलिश ट्रेड एज ऑफ नाउ निफ्टी के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा। तो पहला तो जो है ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड जो है, बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, वो ये है कि इस लेवल के आसपास ही है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे इस केवल इस मूव का, इतने बड़े मूव का ये डाउन मूव, और इसके पास आप देखोगे ना, ये 50% का रिट्रेसमेंट है। तो यहीं कहीं ओपन होके अगर मार्केट इसके नीचे कहीं दे देता है, तो फिर यहाँ पे हमें फर्दर डाउन मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है निफ्टी के लिए हमारे पास। नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या होगा, अगर मार्केट फर्दर गैप डाउन ओपन हो, फर्दर गैप डाउन मतलब इस लेवल के नीचे गैप डाउन हो, तो क्या हम डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे, नहीं। अगर मार्केट फर्दर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का गैप डाउन हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट क्या हो जाए, वोलेटाइल हो जाए। तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट पहले कंसोलिडेट करे एटलीस्ट आधे घंटे, और उसके बाद अगर नीचे की तरफ इस लेवल के नीचे कहीं हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फर्दर हमें और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा फर्दर डाउन ट्रेंड का। ठीक है, तो दो ही केसेस में सबसे बेस्ट तो ये है कि फ्लैट ओपन हो और नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम दे यहाँ पे। नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल केस क्या है, गैप डाउन ओपन हो और इस लेवल को रिटेस्ट करे, बेसिकली मतलब इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद ही दे। डायरेक्टली इसके इतने नीचे गैप डाउन दिया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एक नहीं प्लान करूंगा। हो सकता है फिर थोड़ा बहुत नीचे आके यहीं से कहीं फिर क्या ले जाए, सपोर्ट ले जाए। तो ये मेरे लिए उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड नहीं होगा। तो गैप डाउन पे केवल कंसोलिडेशन के बाद ही
मैं ट्रेड लूँगा और सबसे बेस्ट ट्रेड ये है कि अगर यहाँ पर मेरा फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो मैं एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो इन दोनों लेवल्स के नीचे अगर हम थोड़ा सा एक छोटा सा भी ऐसा रखें और मार्केट साइडवेज भी रह गया तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए आइए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है हमारा कल के लिए। बैंक निफ्टी की आज ही एक्सपायरी हुई है तो ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कल बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा तो ही हमें बेनिफिट होगा। सेम एनालिसिस आप देख सकते हो बैंक निफ्टी भी हमारा वही है कि आप देख सकते हो ये एक डाउन मूव आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करा, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, तो ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, ब्रेक डाउन दे चुका है। तो मेरा व्यू है कि फर्दर अब ये बैंक निफ्टी क्या करेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। तो बैंक निफ्टी पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कौन सी कंडीशन में कर सकते हो, वो यही कि मार्केट कहीं इस लेवल के पास, ये जो इसका अभी रेजिस्टेंस बना है, इस लेवल के पास कहीं ओपन हो और फिर एक नीचे की तरफ एक अच्छी क्लोजिंग दे, है ना, तो 70-80 पॉइंट की क्लोजिंग दे, एक अच्छी रेड कैंडल में क्लोजिंग दे, तो ही हम बैंक निफ्टी के लिए एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट ये वाले हमारे लेवल्स रहेंगे। आप देख सकते हो ये वाले जो लेवल्स है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो यहाँ के बाद ये जो मार्केट ने सीधे, अगर आप देखोगे सीधे यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, मतलब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। आप देख सकते हो ये वाला, मैं आपके सामने बना दूँ ना, ये बहुत बड़ा गैप है। ये कितने पॉइंट का गैप है आप देख सकते हो, है ना, ये आप देख सकते हो ये खुद 500 पॉइंट का गैप है। तो अगर इसके नीचे ओपन हो गया मार्केट तो सीधे सीधे फिर ये क्या करने की कोशिश करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगेन ऑलरेडी यार 2000 पॉइंट की मोमेंटम के बाद कल अगर फिर 1000 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ और हम सोचें फिर 500 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये ना खुदकुशी करने जैसी चीज़ होगी। तो हो सकता है मार्केट क्या हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, हो सकता है कि ये इतना टारगेट हम जो सोच रहे हैं वो हमें दे भी दे, बट ये हमारे लिए एक प्रॉपर ट्रेड एनालिसिस नहीं होगा। हमारे लिए प्रॉपर ट्रेड एनालिसिस क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए, मैं अगर आपको बताऊँ बेस्ट पॉसिबल केस क्या होगा हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए, बेस्ट पॉसिबल केस होगा कि इसी लेवल के आसपास, है ना, इसी लेवल के आसपास ओपन हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन क्लोजिंग 15 मिनट में इसके नीचे की तरफ दे, और यहाँ तक का टारगेट हम बैंक निफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं किसका एनालिसिस हमारा, फिन निफ्टी का। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फिन निफ्टी सेम अगेन बेयरिश आउटलुक है इसका भी प्राइस एक्शन सिमिलर है बैंक निफ्टी के जैसे। मैं अगर आपको इसमें भी बताऊँ प्राइस, देखिए प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक डाउन मूव आया, फिर थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, आपको लगा होगा ये ना कैसा कंसोलिडेशन है, देखिए एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर आप देखोगे ना ये 2-3 छोटी छोटी रेड कैंडल बनी, तो हम कह सकते हैं कि एक ही डाउन मूव, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन, फिर डाउन मूव, फिर रिट्रेसमेंट 30 से 50% का, फिर डाउन मूव, कंसोलिडेशन, फिर अब ये क्या है ना, फिर निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, तो फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपैरिजन में फिन निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे बेयरिश ट्रेड लेना फिन निफ्टी पे थोड़ा सा क्या हो सकता है हमारे लिए, रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो फिन निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या कर सकते हैं, तो अगर देखिए कल मार्केट फ्लैट ओपन हो तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैंने बनाया, ये कौन सा एरिया अगर मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, तो ये देखिए इस पॉइंट पे, ये ना 1 दिसंबर के आसपास यहाँ मार्केट क्लोज हुआ था और ये कुछ 200-300 पॉइंट का सीधा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया था। ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है और गैप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, फिन निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इतना बेरिश नहीं है। तो अगर फिन निफ्टी के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो कल और इस पॉइंट पे, इस सपोर्ट पे कोई एक मतलब कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हो सकता है इसी गैप का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे मार्केट क्या करे, ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम फिन निफ्टी में। दूसरा ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं, क्या कोई बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, तो ये गैप भी है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है। बेस्ट सेकेंड बेस्ट केस ट्रेड हमारा क्या हो सकता है कि मार्केट फर्दर क्या करे, हमें एक गैप डाउन दे यहाँ पे और एक रीटेस्ट के बाद, मतलब डाउन मूव दे मतलब एक गैप डाउन ओपन हो और फिर कहीं यहाँ रीटेस्ट के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे। तो अगर एक गैप डाउन हुआ कल इस लेवल के नीचे
फिर डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं लेंगे, वहाँ पे हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दी तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि इसके बाद तो फिर इसके पास फ्री फॉल करने का पूरा लाइसेंस रहेगा। तो फिर निफ्टी कल थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसके पास अगर कहीं भी एक बुलिश कैंडल बनती है, हो सकता है यहीं से वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। बेयरिश ट्रेड तभी लेंगे जब एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो फिर निफ्टी, और एक रीटेस्ट के बाद यहाँ पे फिर रेड कैंडल दे और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो ही हम क्या कर सकते हैं, एक बेयरिश ट्रेड फिर निफ्टी के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कल निफ्टी की, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों का मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। फर्दर अल्टीमेटली ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो है वो हम प्राइस एक्शन देख के ही लेंगे। तो कल के ट्रेड्स क्या होंगे, क्या हम ट्रेड्स लेते हैं कल के, वो मैं आपको कल अपडेट करूँगा। तो ये हमारे लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए तीनों इंडाइसेस के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल भी हम एक स्प्रेड बनाएंगे दूसरे अकाउंट से, और ये जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने प्लान किया है, तो जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूँगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।